ब्राह्मण वोट पर छिड़ी सबसे बड़ी सियासी जंग। एक तरफ योगी सरकार का भरोसा तो दूसरी तरफ अखिलेश का नया दाव। अमित शाह भी एक्टिव, क्या 2027 से पहले बदल जाएगा पूरा समीकरण। सपा ने तेज की ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारियां। बीजेपी ने भी बढ़ाया संपर्क अभियान। पूर्वांचल से लेकर कानपुर और लखनऊ तक बड़ी हलचल। आखिर किसके साथ जाएगा ब्राह्मण समाज? कहते हैं उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता सिर्फ नारों से नहीं बल्कि जातीय समीकरणों से होकर गुजरता है। और जब चुनाव करीब आता है तो हर दल उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में जुट जाता है, जो कई सीटों पर जीत और हार तय करता है। दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दरअसल एक तरफ समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करके नया संदेश देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने सबसे मजबूत पारंपरिक वोट बैंक को और भी मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2027 में ब्राह्मण समाज किसके साथ जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अलग अलग आकलनों के अनुसार करीब 9 से 11% मानी जाती है। पहली नजर में ये संख्या कम लगती है, लेकिन चुनावी राजनीति में इसका असर बहुत बड़ा माना जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश की करीब 100 से 125 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट सीधे तौर पर जीत हार का अंतर बना लेते हैं। खासकर पूर्वांचल, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड और प्रयागराज के कई इलाकों में इनकी मजबूत मौजूदगी है। आपको बता दें, कई सीटों पर अगर ब्राह्मण वोट एक तरफ चले जाएं तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। और यही वजह है कि हर चुनाव में सभी दल इस समाज को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ब्राह्मण वोट बीजेपी का सबसे मजबूत आधार कैसे बना और अब समाजवादी पार्टी को अचानक इसकी जरूरत क्यों महसूस होने लगी? दोस्तों, यही सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी है। अगर पिछले 3 दशकों की राजनीति देखें तो 1990 के दशक में मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद बीजेपी ने ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और दूसरे सुवर्ण समाज के बीच मजबूत पकड़ बनाई। धीरे धीरे ब्राह्मण बीजेपी का सबसे भरोसेमंद वोट बैंक माना जाने लगा। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद आई कई पोस्ट पोल सर्वे में दावा किया गया कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी का समर्थन किया। दोस्तों, यही वजह है कि बीजेपी आज भी इस वर्ग को अपने सबसे मजबूत सामाजिक आधार के रूप में देखती है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अब बिना पीटीआई यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पार्टी समझ रही है कि अगर बीजेपी को कड़ी चुनौती देनी है तो उसके पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगानी होगी। और इसी रणनीति के तहत कानपुर में ब्राह्मण चलो अखिलेश के संग का नारा दिया गया है और फिर उसके बाद अलग अलग जिलों में भी ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया गए हैं। दोस्तों, पार्टी का संदेश साफ है कि अब वे ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी भी चुप बैठने वाली नहीं है। संगठन से लेकर सरकार तक पूरी कोशिश यही है कि पारंपरिक वोट बैंक में कोई नाराजगी न आए। इसलिए चुनाव से पहले संपर्क अभियान और सामाजिक कार्यक्रम भी तेज होते दिखाई दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही 2027 की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के साथ साथ सभी प्रभावशाली सामाजिक वर्गों से लगातार संवाद बनाए हुए है। दरअसल पार्टी का भी दावा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव हर वर्ग तक पहुंचा है। इसीलिए ब्राह्मण समाज का भरोसा भी उनके साथ बना रहेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों के जरिए इस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण समाज का प्रभाव कई जिलों में साफ दिखाई देता है। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, भदोही, प्रतापगढ़, बस्ती, संत कबीरनगर, देवरिया, बलिया और आसपास के इलाकों में कई सीटों पर ब्राह्मण मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं। इसीलिए पूर्वांचल की लड़ाई में इस वोट बैंक को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। और यही वजह है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की भी लड़ाई बनती जा रही है। अब एक तरफ बीजेपी अपने पुराने और मजबूत वोट बैंक को दबाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उसी आधार में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन आखिर ब्राह्मण समाज किसके साथ जाएगा, ये सिर्फ नारा या सम्मानों से तय नहीं होगा। अब आने वाले महीनों में नेताओं की रणनीति, संगठन की ताकत, स्थानीय उम्मीदवार और जनता के मुद्दे ही इसका फैसला करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि 2027 के चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक फिर एक बार उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहे हैं।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।